आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। रिपोर्ट की शुरुआत करने वाले हैं F-35 को लेकर आई अपडेट से। F-35 को लेकर फरवरी के महीने से ही बहुत सारी अपडेट्स हमें देखने को मिली। अमेरिका की तरफ से इनफॉर्मल ऑफर भारत को दिया भी गया और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि भारत को F-35 मुहैया कराए जाने के लिए जो रोड मैप है उस पर अमेरिका काम कर रहा है। हालांकि बाद में खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर और डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर को ऑफिशियली आकर ये डिस्कस करना पड़ा कि अभी कोई भी फॉर्मल ऑफर भारत को F-35 का नहीं मिला है और अभी इसमें इंडियन एयरफोर्स कोई कमेंट भी नहीं करने वाली है। ये सारी बातें चल ही रही थी कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट साझा करी गई है। लॉकहीड मार्टिन ने भारत के एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान को दिए गए वक्तव्य में ये कहा कि लॉकहीड मार्टिन के ऑफिशियल इस समय एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने पर काम कर रहे हैं और ये जो मीटिंग होगी ये लॉकहीड मार्टिन इंडिया और इंडियन एयरफोर्स की जो टॉप लीडरशिप है इनके बीच में होने वाली है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि लॉकहीड मार्टिन के कुछ टॉप अधिकारी अमेरिका से भारत के लिए ट्रैवल करने वाले हैं और इस समय ब्रीफिंग की जो डेट्स हैं ये फाइनलाइज की जा रही हैं। जब उनसे ब्रीफिंग के बारे में अधिक जानकारी मांगी गई तो लॉकहीड मार्टिन ने इतना ही कहा कि ये जो ब्रीफिंग है ये भारत को एडवांस फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको लेकर के और दूसरी टेक्नोलॉजीज को लेकर होने वाली है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन भारत के करंट जो MRFA टेंडर का फ्रेमवर्क है उसको लेकर के इच्छुक नहीं है और जो दावे किए जा रहे थे कि F-35 MRFA में देखने को मिलेगा ये पूरी तरीके से निराधार है। इसको खुद लॉकहीड मार्टिन ने ही खारिज कर दिया है। वो इस समय इसको लेकर रिलेक्टेंट इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि बेसिकली ये रिलेक्टेंस का कारण है वो TOT क्लॉज है जो कि MRFA में देखने को मिलता है और जो लोकल असेंबली लाइन है इसको लेकर के भी लॉकहीड मार्टिन खुश नहीं है। इसके जगह पर लॉकहीड मार्टिन जो फॉरेन मिलिट्री सेल अप्रोच है इसको एडवोकेट कर रही है जो कि दोनों देशों की सरकारों के बीच में एक डील होगी और इसी को लेकर भारत से जो बातचीत है वो हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया का ऑर्डर है 110 फाइटर एयरक्राफ्ट का MRFA के अंतर्गत उसमें ना तो हमें F-35 देखने को मिलेंगे और ना ही हमें Su-57 देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि भारत ने अभी कोई भी इसको लेकर टिप्पणी नहीं करी है इसलिए हम नंबर्स को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते कि लॉकहीड मार्टिन कितने जेट्स का ऑफर करने वाली है। लेकिन अभी नॉन F-35 बायर्स की बात करें तो भारत ही एक ऐसा उनका एलआई है जो नॉन F-35 ऑपरेटर है और अगर हम जापान जैसे देशों की बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी बड़ी संख्या में जो F-35 है इनको ऑपरेट किया है और खुद इस समय इजराइल की तरफ से भी भारत को ये नोशन भेजा गया है कि अगर आप F-35 का कस्टमाइज वेरिएंट लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि इस समय भारत इसको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं पूर्व वायुसेना के अधिकारी हैं वो इसे एक वाइट एलिफेंट मानते हैं भारत के लिए। पहली बात तो यह है कि अगर ये एयरक्राफ्ट आया तो भारत के पास कंपैटिबिलिटी इशूज़ हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह होने वाली है कि इंडियन मेड वेपन सिस्टम के साथ ये कितने कंपैटिबल होंगे इस पे संदेह है। तीसरी बात यह है कि क्या भारत इनको स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर पाएगा और उसके बाद सबसे खास बात यहाँ पर है कि एरियल रिफ्यूलिंग की जो दिक्कत है वो भी हमें यहाँ पर फेस करने वाली है। तो यहाँ पर ऐसा अभी तो चांसेस नहीं लगते कि भारत F-35 को लेगा। बाकी देखते हैं लॉकहीड मार्टिन की जो ब्रीफिंग है उसमें क्या चीज़ें निकल के आती हैं क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने काफ़ी सेंसिबल डिसीजन लिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस समय प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म्स की तरफ देख रहे हैं जो सही मायने में हमें कैपेबिलिटी बूस्ट दें, ना कि हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं जो हमें लॉजिस्टिकल हर्डल में फंसा दे और जब हमें उनकी अत्यंत आवश्यकता हो तो हम जो लॉजिस्टिक्स हैं इनकी कमी से जूझ रहे हों। और ऐसे में इंडिकेशन क्लियर है कि अगर MRFA फाइनलाइज होता है तो फिर राफेल या अगर FGFA की तरफ जाना पड़ता है तो वहां पर Su-57 के चांसेस है। हालांकि Su-57 के साथ दिक्कतें कम नहीं होंगी। अमेरिका कभी भी आसानी के साथ इस डील को फाइनलाइज नहीं होने देगा। पेमेंट से लेकर TOT TOC से लेकर मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे हर्डल्स हैं जो भारत को फेस करने पड़ेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। फाइनली जनरल इलेक्ट्रिक ने वो रिपोर्ट साझा करी है जिसको सुनने के लिए हर भारतीय के कान तरस रहे थे। जनरल इलेक्ट्रिक ने मीडिया को दिए गए वक्तव्य में अनाउंस किया है कि उन्होंने 99 F404 इंजन की जो डील भारत के साथ साइन करी थी उसके अंतर्गत जो पहला इंजन है उनके तरफ से वो 25 मार्च 2025 को डिलीवर किया जा चुका है। जी हाँ, मंगलवार के दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो पहला इंजन है वो मिल चुका है और अब ये नया इंजन भारत के तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत सारे टेक्निकल हर्डल्स को फेस किया है, सप्लाई चेन इश्यूज को फेस किया है, लेकिन अब हम भारत को आश्वासन देना चाहेंगे कि नियमित अंतराल में जो इंजन है ये भारत को मिलते रहेंगे।
इसी पर बात करते हुए जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के जनरल मैनेजर शॉन वॉरेन ने एक अनाउंसमेंट भी करी। उन्होंने कहा कि हमें ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जो पहला इंजन है वो अपने वैल्यूड कस्टमर को यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिया है और ये एक बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन हमारा एफर्ट अब ये रहेगा कि भारत को किसी भी प्रकार से इंजन के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े और भारत की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो इन्हेंस होती रहे। F404 IN20 की बात करें तो ये जनरल इलेक्ट्रिक के प्रूवन F404 फैमिली का ही एक एडवांस इंजन है जो कि अपने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है और इसे तेजस मार्क 1A के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट एक सिंगल इंजन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक के इस इंजन को सेलेक्ट किया गया था। जो एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में साइन किया गया था वो 99 इंजन को लेकर के था, जिसमें से पहला इंजन 2024 में ही मिलना था लेकिन वो सप्लाई चेन इशूज के चलते नहीं मिल पाया। लेकिन फाइनली जो पहला इंजन है वो अब डिलीवर हो चुका है। वर्ष 2025 की बात करें तो रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि 2025 में भारत को टोटल 12 इंजन मिलेंगे, यानी 12 तेजस मार्क 1A के भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने की संभावनाएं अब प्रबल हैं। उसके बाद 2026 से रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि प्रतिवर्ष भारत को तकरीबन 20 इंजन या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। एक तरफ जहां जनरल इलेक्ट्रिक से ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है तो वहीं दूसरी बड़ी खुशखबरी जो सामने आई है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक फोटो शेयर करी है जहां पर उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान के बाद से अब लगातार नियमित समय अंतराल में जो तेजस मार्क 1A का रोल आउट है वो हमें देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम में 25 मार्च को ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 7वें तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया गया है जिसका टेल नंबर LA5039 है। LA5039 को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह कहा कि ये 7वां तेजस मार्क 1A है जो रोल आउट किया गया है और अब ये सिलसिलेवार टेस्टिंग से गुजरेगा और टेस्टिंग को पूरा करने के बाद एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके पहले हम सब ने एरो इंडिया 2025 में एक महत्वपूर्ण पिक्चर देखी थी जहां पर एरो इंडिया 2025 में हमें 5 की संख्या में फुली असेंबल्ड तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट देखने को मिले थे जो कि भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये इस चीज़ का सिग्नल देते हैं कि कंपनी भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किस प्रकार से अपनी तैयारियां आगे बढ़ा रही है। हालांकि कंपनी ये क्लेम करती है कि बेंगलोर और नासिक प्रोडक्शन लाइन के पूरी तरीके से फंक्शनल होने के चलते जो एयरक्राफ्ट के नंबर्स हैं वो लगातार इंक्रीज होते रहेंगे और उनका पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में भारतीय वायुसेना को जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर किए जा सके। हालांकि डिलेज के चलते जो एयरक्राफ्ट भारत को 2024 में मिलने थे वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अब चीज़ें सामान्य हो रही हैं। इंडियन एयरफोर्स ने भी जो रिक्वायरमेंट सामने रखी थी वो पूरी कर ली गई है। तो ऐसे में HAL कॉन्फिडेंट है कि जिस चीज़ का इंतजार भारतीय वायुसेना को लंबे समय से था अब वो यहाँ पर पूरी होने वाली है और किसी भी क्षण भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।